इस एपिसोड का स्टार होता है और हमें एक डिफरेंट यूनिवर्स दिखाई जाती है। इस यूनिवर्स में दाइकुई नाम का एक अलग कॉन्टिनेंट दिखाया गया है। यहाँ के लोगों के पास मैजिक तो नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी का सोर्स दाइकुई है। यहाँ के लोग अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाते हैं। उनकी एनर्जी के टोटल 10 लेवल है। इसके बाद सीन में बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक टावर के आगे खड़े हैं और इन सबको अपनी एनर्जी को चेक करना है। अब ये सब लोग टावर के पास जाकर अपना एनर्जी लेवल चेक करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें 3 हेड दिखाए जाते हैं। इनमें से एक दाइकुई का हेड है और बाकी दोनों हेड वो हैं जिन्होंने दाइकुई के मार्केट को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया है, जिसका दाइकुई के हेड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर उन दोनों हेड की तरफ एक मैरिज इनविटेशन कार्ड फेंकता है। ये उसके बेटे की शादी का कार्ड था, जिसे देखकर वो दोनों हेड बहुत ज्यादा जेलस और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके बेटे की मैरिज नायान फैमिली की एक लड़की से हो रही थी और अगर इसके बेटे की शादी उससे हो जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके कंपटीशन का कोई भी नहीं रहेगा। इसके बेटे का नाम व्याओजान है। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसने 4 इयर्स एज में मार्शल आर्ट सीख लिया था और 11 इयर्स एज में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। इन दोनों हेड्स की जेलसी और परेशानी को देखकर दाइकुई के हेड को बहुत हंसी आती है। इसके बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि टावर के सामने खड़ा अपनी पावर चेक कर रहा है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टावर उसकी पावर 3 शो करता है। वहाँ खड़े सब लोग का मजाक उड़ाते हैं। अब उसकी अडॉप्टेड सिस्टर वहाँ आती है, वो उसको हौसला देती है और अपना लेवल चेक करने के लिए टावर के पास जाती है, तो उसका लेवल 9 शो होता है। ये देखकर उसका भाई और भी ज्यादा टूट जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नायान, जिसकी शादी व्याओजान से होने वाली है, वो दाइकुई के हेड के पास आती है। फिर वो उन्हें ग्रीट करती है और इसके बाद उन्हें एक मैजिकल पिल दिखाती है। ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, बल्कि बहुत ही पावरफुल पिल है। इस पिल को जो भी लेता है वो दाइकुई की पावर्स को इजीली ले सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है। अगर ये पिल फेल हो जाए तो 1 लेवल डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर लेवल 9 है तो इसके लेने वाले का लेवल 8 हो जाएगा और अगर किसी की बहुत ही ज्यादा लक खराब होगी तो उसका लेवल इससे भी ज्यादा नीचे आ सकता है। मगर हाँ, वो लोग जिनका लेवल 9 है उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लेवल 10 पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये पिल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और पावरफुल था, इसलिए व्याओजान के फादर इसे लेने से इनकार कर देते हैं। मगर तब नायान कहती है, मैं ये आपको फ्री में नहीं दे रही, बल्कि इसकी एक कॉस्ट है कि मैं आपके बेटे से अपनी शादी तोड़ रही हूँ। ये सुनकर व्याओजान के फादर बहुत सरप्राइज्ड और सैड हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर ये शादी टूटेगी तो उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। इसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस इस कदर ज्यादा हो जाती है कि व्याओजान के फादर अपनी तलवार निकालने का सोचते हैं, मगर फिर वो निकालते नहीं हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि नायान के पास कुछ गार्ड्स थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसी सब के दौरान वहाँ से व्याओजान अपनी सिस्टर के साथ आ जाता है और आकर नायान से पूछता है, क्या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ क्या, जो तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती? ये सुनकर नायान उसे आंसर करती है, हैंडसम होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर बात ये है कि तुम एक टाइम पे बहुत पावरफुल वॉरियर थे। तुमने लेवल 9 को भी अचीव कर लिया था, मगर अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो कि अपनी पावर्स को लूज कर चुका है। मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो वीक हो और अपनी पावर्स को मैनेज भी नहीं कर सकता। ये सुनकर व्याओजान कहता है कि देखो, तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी फैमिली की बहुत इंसल्ट होगी। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम शादी करें और उसके बाद डाइवोर्स ले लें। मगर नायान इस सब के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है डाइवोर्स लेने से उसकी फैमिली की भी काफी इंसल्ट होगी। अब नायान व्याओजान से कहती है कि मैं तुम्हें 3 पिल्स दे सकती हूँ ऐसे ही, और इसके अलावा अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम मेरी सिटी में आ सकते हो, वहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकती हो, वहाँ तुम्हें बहुत बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी। मगर व्याओजान ये तीनों पिल्स लेने से इनकार कर देता है। वो काफी पावरफुल बन सकता था, मगर वो लालची नहीं था। अब नायान उसे चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें 3 इयर्स का टाइम देती हूँ। इस टाइम के बाद तुम्हारी और मेरी फाइट होगी। अगर उस फाइट में मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, और अगर तुम जीते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। व्याओजान इस डील पर एग्री हो जाता है और उसका चैलेंज फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। इंस्टेड कि वो अभी ना तो अच्छे लेवल पे था और ना ही 3 इयर्स में वो अपर के लेवल अचीव कर सकता था। अब यहाँ एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होती है, जहाँ सब लोग व्याओजान को बता रहे थे कि तुमने ये डील एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। वो खुद भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि ना तो वो अब पहले जैसा पावरफुल था और ना ही वो अपने लेवल्स को लूज होने की रीजन समझ पा रहा था। तभी उसकी अडॉप्टेड सिस्टर उसके पास आकर उसे हौसला देती है, मगर वो उससे दूर चला जाता है। जहाँ रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं कि तुम इतने वीक हो और डील इतनी बड़ी
एक्सेप्ट कर चुके हो जिसमें तुम बहुत बुरी तरह से लूज करने वाले हो। यही नहीं, वो उसे जीनियस कहकर उसका मजाक बनाते हैं। इस पर जाओ जैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करता है, मगर वीक होने की वजह से उन्हीं से मार खा लेता है। तब वहाँ उसकी बहन आकर उसे बचाती है तो वो लोग उसका और भी मजाक बनाते हैं कि ये देखो एक लड़की की हेल्प ले रहा है। उसके बाद जाओ जैन वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी मामा की ग्रेव पे जाता है और उनकी ग्रेव के पास बैठकर रोने लग जाता है। तब उसके फादर भी वहाँ आते हैं। वो बहुत सैड फील करते हैं, मगर उन्हें उस पर प्राउड भी था कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया है। जाओ जैन कहता है कि मॉम, मैं इस डील में जीत नहीं सकता क्योंकि 3 इयर्स बहुत कम टाइम है। मैं इस टाइम में इतना पावरफुल कैसे बन सकता हूँ जबकि मेरी सारी पावर्स लूज हो चुकी हैं। अब तो कोई मैजिक ही है जो मुझे बचा सकता है। जैसे ही वो ये कहता है तो उसकी रिंग, जो कि एक्चुअली में उसे उसकी मॉम की तरफ से मिली थी, बाहर निकलती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो उससे कहता है, अगर तुम 3 साल में नायोन को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लेवल अप करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दे दूंगा। वो उसे समझाता है कि दाइको स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। हर क्लास में फर्दर 3 लेवल्स हैं और उसे समझाता है कि नायोन के पास 3rd क्लास की हाई लेवल स्किल्स हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब स्किल्स सिखा देता हूँ, बल्कि उसके ऊपर के स्किल्स भी सिखा सकता हूँ। ये सुनकर जाओ यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि यहाँ तो 3rd क्लास की स्किल्स अचीव करना मुश्किल है जिसमें कई साल लग जाते हैं और ये मुझे उससे भी ऊपर के लेवल की स्किल्स सिखाने की बात कर रहा है। जरूर ये सब कुछ धोखा है। तब वो उस आदमी को अपने माइंड के डाउट का बताता है तो वो जाओ जैन के सामने अलग अलग स्किल्स करके दिखाता है, जिससे जाओ जैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? तो वो बताता है कि तुम्हें मुझे इन 3 साल तक संभाल कर रखना होगा अपनी रिंग के अंदर। इसके बदले में मैं तुम्हें ये सब ट्रेनिंग दूंगा। अब जाओ जैन को समझ आ जाता है कि ये आदमी कब से मेरी रिंग में था, जिसकी वजह से मेरी रिंग मेरी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती थी और यही वजह है कि मेरा लेवल 9 से एकदम 3 पे आ गया है। वो जान जाता है कि ये आदमी सरवाइव करने के लिए मेरी दाइको पावर्स को खींच लेता है। जब जाओ जैन को ये पता चलता है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है, मगर अब वो क्या कर सकता था? जो पावर्स जानी थी वो तो चली गई, जो हो गया तो हो गया। अब उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं था। तो वो बहुत ही स्मार्ट वे में सोचकर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो कि मैं एक ही साल में 7 लेवल पे पहुंच जाऊं। ये सुनकर वो आदमी एग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सब ट्रेनिंग्स देने के लिए तैयार हूँ। मगर फिर वो उसे एक पेज देता है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें कलेक्ट करनी होंगी और उसके बाद ही हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये सब चीजें काफी महंगी थी। तभी जान सोचता है कि मैं ये सब कैसे कलेक्ट करूंगा, लेकिन फिर वो मान भी जाता है क्योंकि उसका गोल बिल्कुल क्लियर था। वहीं दूसरी तरफ याली हाउस की हेड याली बाई जाजिन के इस डील की गलती पर बातें कर रहा था। तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है जैसा कि वो उसे कोई आइडिया दे रहा था और तभी याली बाई की इविल स्माइल के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड नंबर 3 में जाओ जैन को दिखाया जाता है जिससे उसकी सिस्टर मिलने आई है। वो जाओ जैन का मूड अच्छा फील करती है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था। जाओ जैन की सिस्टर उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे हमेशा खुश देखना चाहती है। जाओ जैन अपनी सिस्टर से कुछ पैसे उधार मांगता है क्योंकि वो सब चीजें लेना चाहता था जो कि उसकी मास्टर ने उससे लेने के लिए कही थी। जैसे ही उसकी बहन उसकी बात सुनती है तो वो कुछ कहे बिना उसे अपना पर्पल गोल्ड कार्ड दे देती है। जाओ जैन की सिस्टर उसकी काफी हेल्प करती है। वो दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं और वो सब चीजें खरीदते हैं जो कि जाओ जैन के टीचर ने उसे लेने के लिए कही थी। अब लेकिन जैसे ही वो चीजें लेकर मार्केट से बाहर आते हैं तो जाली हाउस के लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर रिंग में बैठे जाओ जैन के टीचर उसे एडवाइस करते हैं कि तुम इन सब से मत उलझो और यहाँ से भाग जाओ। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी और भी बहुत सी चीजें खरीदनी थी जो कि जाओ जैन के टीचर ने उसे कही थी। इसके बाद वहाँ याली बाई का बेटा भी आ जाता है जिसने अपने फादर को कल ही एक आइडिया दिया था। उसका बेटा इतना जालिम है कि किसी को भी नहीं छोड़ता, वो किसी को भी मार सकता है। उसका गुस्सा इतना तेज है कि अगर कोई गलती से भी उसे टकरा जाए तो वो उसे वही मार देता है। वहाँ से जैन एक मार्केट में लेवल 1 की वुड कोर का पूछता है। अभी वो ये सब चीजें देख ही रहा था कि वहाँ भी जाली हाउस के लोग आ जाते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। इन्हें देखकर जाओ जैन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ जाली बाई का बेटा आ जाता है। वो जाओ जैन को मारने ही वाला था
कि एकदम से उसकी बहन आकर अपने भाई को बचा लेती है। अब जाली भाई का बेटा उसकी बहन को देखकर कहता है इससे तो मैं ही शादी करूंगा और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर ज़ाओजियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि ज़ाओजियन सब चीजें अपने मास्टर को देता है और वो इन सब चीजों का यूज करके एक लिक्विड पोर्शन बनाता है और ज़ाओजियन की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो उसे फायर को प्रोड्यूस करना, उसे कंट्रोल करना, ये सब चीजें सिखाता है। ज़ाओजियन बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। वो इस सब काम को अपनी पूरी मेहनत लगाकर करता है। वो पहली ही बार में आग को प्रोड्यूस करना सीख जाता है और फिर उसे कंट्रोल करना भी सीख जाता है, जिसे देखकर उसका मास्टर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल था। मगर मसला तो तब बनता है जब ज़ाओजियन अपनी पावर का यूज करके थक जाता है, उसे ब्लड वॉमिटिंग होती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और यहाँ एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाती है। इसके बाद एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट होता है जिसमें उसके मास्टर उसे हील करते हैं और उसको लेवल नंबर 3 से 4 तक पहुंचा देते हैं। अब एपिसोड में हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। इस जगह पर तीनों हेड फैमिलीज के लोग आए हुए हैं। ये बोली एक लड़की लगवा रही है। दूसरी तरफ जब ज़ाओजियन को पता चलता है कि उसका लेवल 3 से 4 हो गया है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके मास्टर एक मोदक को वैक्यूम पंप टेक्निक से हवा में उठाकर खाते हैं। ज़ाओजियन उन्हें देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो उन्हें ये टेक्निक सिखाने का कहता है तो उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये टेक्निक ब्लैक क्लास के लो लेवल की टेक्निक है, जिसको सीखने के बाद तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकते हो और अगर तुमने इसे अच्छे से सीखा तो तुम दुश्मन का खून भी निकाल सकते हो। वो उसे बताते हैं कि ये टेक्निक तुम एक आयरन पंप की हेल्प से करोगे, जो कि वो खरीद भी चुका था। ये सुनकर ज़ाओजियन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है आप मुझे जल्दी से ये टेक्निक सिखा दें, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। इसके बाद ज़ाओजियन अपनी फैमिली के कम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ उसकी सिस्टर एक वॉरियर के साथ प्रैक्टिस फाइट कर रही थी, मगर वो इस फाइट में जीत रही थी क्योंकि उसकी पावर वॉरियर से ज्यादा थी। जब वो अपने भाई को आते हुए देखती है तो पहली ही नजर में जान जाती है कि उसके भाई का लेवल अप हो गया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वही वॉरियर जिसे ज़ाओजियन की सिस्टर फाइट प्रैक्टिस कर रही थी, वो आकर ज़ाओजियन से नाराज होता है। नाराज इसलिए कि उसने नियोन के साथ अच्छी डील नहीं की थी। सभी लोग उसकी इस डील पर नाराज थे। अब ज़ाओजियन की सिस्टर उसे अलग जगह पर ले जाती है और उसे एक बुक देती है। वो उससे कहती है कि इस बुक में लेवल 4 के बारे में बहुत सी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम इसे ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये बुक देखकर उसका भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से ये बुक लेकर अपने मास्टर के पास चला जाता है। वो उन्हें इस बुक में लिखी सब टेक्निक के बारे में बताता है, मगर उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये टेक्निक बिल्कुल बकवास है। मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाऊंगा वो इससे भी काफी ज्यादा अच्छी है, मगर उसके लिए तुम्हारा लेवल 5 पर होना जरूरी है। ये सुनकर ज़ाओजियन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरे लिए 5 लेवल ब्रेक कर दें। बाद एपिसोड में हमें नायोन दिखाई जाती है। नायोन एक पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। यहाँ ज़ाओजियन अपने मास्टर के साथ एक फॉरेस्ट में जाता है जहाँ उसके लेवल 5 की ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। ज़ाओजियन पर काफी ज्यादा अटैक किए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये टेक्निक ब्लैक क्लास में हाई लेवल पे आती है और जो भी इस टेक्निक को सीख जाता है तो वो 8 टाइम ज्यादा पावरफुली अटैक कर सकता है। इसके बाद ज़ाओजियन के मास्टर उसे और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स लाने का कहते हैं, मगर ये सुनकर ज़ाओजियन टेंस हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी उसने पहले इंग्रेडिएंट्स के पैसे भी अपनी सिस्टर को नहीं दिए थे। अब ये दोनों वापस उसी मार्केट पे जाते हैं और वो लिक्विड पोर्शन वहाँ बेचने का डिसीजन लेते हैं, जो कि उन्होंने पिछले सब इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर बनाया था। इस लिक्विड पोर्शन का नेम स्पिरिट एलेक्सर बताया जाता है। ये दोनों ये स्पिरिट एलेक्सर बोली लगाने वाली लड़की को बेच देते हैं। वो लड़की ज़ाओजियन का चेहरा तो देखना चाहती है जो कि उसने छुपा रखा था। इसके लिए वो उसके पास भी आती है, मगर ज़ाओजियन उसकी सोच समझ जाता है और फौरन से पीछे हट जाता है। वो उसे स्पिरिट एलेक्सर बेचकर वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की स्पिरिट एलेक्सर की बोली लगाती है जहाँ ज़ाओजियन के फादर और जियो लाइबी हट भी आए हुए थे। यहाँ लड़की इन सबको बताती है कि ये स्पिरिट एलेक्सर दायकी लेवल की स्पीड बढ़ा सकता है और इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि साइड इफेक्ट का ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बिल जो नायोन ऑफर कर रही थी उसके तो बहुत से साइड इफेक्ट भी थे, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़ाओजियन के फादर इसे किसी भी हाल में खरीदना चाहते थे और ये बात याली भी अच्छे से समझ गया था। वो जानबूझकर इस पर ऊंची ऊंची बोली लगाता, जिसे कम्पीट
खरीद करने के लिए ज़ाओ के फादर ऊपर के दाम कहते। उसके वजीर उन्हें बार बार समझाते रहे कि ये जानबूझकर ऐसी बोलियां लगा रहा है ताकि आप ये एलेक्सर महंगे से महंगे दाम में खरीदें, क्योंकि उसका मकसद आपको कंगाल करना है। वो आपके सारे पैसे इसमें लगवा देगा और अगली बोली खुद कम से कम दाम में खरीद लेगा। मगर ज़ाओ के फादर को ये स्पिरिट एलेक्सर अपने बेटे के लिए हर हाल में चाहिए था, इसलिए वो बोली बढ़ाते गए और जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गई तो वो उसे अपने बेटे के लिए खरीद लेते हैं। इसके बाद बोली विंडस्किल की लगती है जो कि याली बाई कम प्राइस में हासिल कर लेता है और यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है।